नेशनल हाईवे पर किसान बैठे धरने पर किसान संशोधन बिलों का किया विरोध। वहीं जनपद रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बाबू अली ने कहा कि सरकार के अध्यादेशों के हम खिलाफ हैं, अब आगे आर पार की लड़ाई होगी। आज हाईवे पर बैठे हैं, आगे रेल रोको आंदोलन होगा। वहीं हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले किसानों ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। वहीं आइए अब सुनते हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बाबू अली क्या कह रहे हैं। ये ज्ञापन एसडीएम महोदय आए थे और ज्ञापन यही था कि तीनों अध्यादेश जो सरकार लेकर के आई है उस अध्यादेश के किसान खिलाफ है। हमें ये अध्यादेश चाहिए नहीं, सरकार तत्काल वापस ले। नहीं, आगे की रणनीति राष्ट्रीय क्रांति आह्वान पर फिर तय हो रही है और इस बार जो होगा वो आर पार की लड़ाई होगी सरकार से। हमने अपनी बात पहुंचानी थी सरकार तक, वो दे दिया, क्योंकि जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई है वो किसान विरोधी है। इस अध्यादेश की किसान को जरूरत ही नहीं। क्या किया आज आप लोगों ने? हम हाईवे बैठे, हमने केंद्र सरकार के हाय के नारे लगाए हैं और हमने यही कहा हाईवे पे बैठ के रामपुर में कि हमें इन अध्यादेशों की जरूरत नहीं, सरकार इसको तत्काल ही वापस ले। अन्यथा अगर वापस नहीं लेते तो आज ये हाईवे है, कल हम रेल जो भी आदेश होगा वो रेल रोको आंदोलन होगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? भाई ये जो कानून है इसमें सरकार ने ये कहा कि हम मंडियों को जो फार्मूला है उससे किसान को अलग कर रहे हैं। दूसरा, सरकार कहती है इसमें कि किसान को जो बिचौलिए हैं उनसे बचाया जा सकेगा। आप ये बताइए, अध्यादेश भी सरकार ने लागू कर दिया और धान भी 1100 को लूट गया। सरकार बिचौलियों से बचा नहीं रही बल्कि किसानों को बिचौलियों को लूटने का फार्मूला बना रही है। सिर्फ इस देश के अंदर अंबानी और अंडानी ये दो लोग हैं जो राज कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आज ये किसान है, मैं स्पष्ट कह दूं आपसे, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बचने वाला है। कोई सरकारी कर्मचारी इस देश में बचने वाला नहीं। जो हालात हैं और ये सिद्धांत है, इस देश का एक एक नागरिक अगर बेरोजगार ना हो जाए तब हमसे कह देना। जितने नुमाइंदे सरकार के पक्ष में खड़े, ये भी एक दिन सरकार के विपक्ष में खड़े होंगे, ये मेरा दावा है। जिस हिसाब से सरकार पूरे देश को बेचने में और खरोचने में लगी। बचा क्या आपके देश में? बिजली प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, अरे क्या रह गया मेरे देश में? बता तो दीजिए आप। लाल किला आप बेच रहे, जो देश की धरोहर हैं उनको आप बेचने पे लग गए। आपका मंसूबा क्या है? क्या बचा है? हमारे देश से ज्यादा जीडीपी आज बांग्लादेश की है। कहाँ खड़े, किस मुल्क में खड़े हम? सिर्फ 4 लोग बैठे जो सरकार की जिम्मेदारी लेने पे कि हम चला रहे, सरकार कुछ नहीं चला रहे, सारी प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है। एक एक आदमी बेरोजगार हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा देश के अंदर। ये हमारा दावा है।